हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एडवांस मैथ का टॉपिक है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री का अर्थ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये ज्यामिति वाले टॉपिक से अलग है। ज्यामिति अलग बात होती है और निर्देशांक ज्यामिति अलग। तो ये एडवांस मैथ के अंतर्गत आता है और व्यापम, एसएससी, पटवारी, विभिन्न परीक्षाओं के एग्जामिनेशन में ये पूछा जाने लगा है। अभी जेल प्रेडी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी इससे क्वेश्चन आए थे। तो आप बड़े ध्यान से समझेंगे निर्देशांक ज्यामिति को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक होता है ज्यामिति। तो ज्यामिति के जनक किसे कहते हैं? तो ज्यामिति के जनक है कौन? यूक्लिड। ज्यामिति के जनक है यूक्लिड। एक नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन अक्सर आता है कि ज्यामिति फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है? तो ज्यामिति के जनक यूक्लिड। और जबकि निर्देशांक ज्यामिति के जनक रेने देकार्ते। निर्देशांक ज्यामिति के जनक है रेने देकार्ते। निर्देशांक ज्यामिति के जनक कौन है? रेने देकार्ते। ज्यामिति के जनक है यूक्लिड, निर्देशांक ज्यामिति के जनक है रेने देकार्ते। उसी तरह एक गणित की शाखा होती है लघुगणक। लघुगणक के जनक हैं जॉन नेपियर। लघुगणक के जनक कौन है? जॉन नेपियर। लघुगणक के जनक है जॉन नेपियर। ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन उससे बनेंगे। तो पहली बात होती है, निर्देशांक ज्यामिति में दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक, एक होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। ये हमारे पास वाई अक्ष और ये हमारे पास है एक्स अक्ष। इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसको कहते हैं एक्स ओ एक्स डैश। इसको कहते हैं वाई ओ वाई डैश। एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश दोनों अक्षों का कटान बिंदु O होता है, जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं। दोनों अक्षों का कटान बिंदु या इंटरसेक्ट पॉइंट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कटान बिंदु O, ओरिजिन, इंग्लिश में ओरिजिन, हिंदी में मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक, फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मूल बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक 0 0 होंगे। इतनी बात क्लियर है? इस बिंदु के निर्देशांक 0 0। अगला पॉइंट है एक्स अक्ष पर। अब बात आती है कि कोई भी अगर बिंदु एक्स अक्ष पर है, यहाँ पर हो, कहीं पर हो एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि शून्य होती है। एक्स अक्ष पर, इसको भी आप नोट करेंगे, एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु की कोटि शून्य होती है। कोटि शून्य होती है, अर्थात बाह्य निर्देशांक शून्य होता है। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होता है तो उसका बाह्य निर्देशांक शून्य होता है। तीसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, बाएं अक्ष पर स्थित, बाएं अक्ष पर
स्थित किसी भी बिंदु का भुज शून्य होता है, भुज शून्य होता है। अगर कोई बिंदु बाह्य अक्ष पर स्थित होता है तो उसका भुज शून्य होता है, और एक्स अक्ष पर स्थित अगर कोई बिंदु है तो उसकी कोटि शून्य होती है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि शून्य मतलब बाह्य निर्देशांक शून्य, बाह्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज शून्य होता है, मतलब एक्स निर्देशांक शून्य होता है बाह्य अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु होता है। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी बिंदु लेंगे, जैसे यहाँ पर कह दिया 1 दूरी, 2 दूरी, 3, 4, 5, तो कहने का मतलब ये वाला बिंदु अगर लेंगे तो इसको 5, 0, 4, 0, 3, 0, 2, 0, 1, 0, ये -1, -0, -2, 3, 4, 5 ये माइनस में आ जाएंगे। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का बाह्य निर्देशांक शून्य होता है, और अगर कोई बिंदु बाह्य अक्ष पर स्थित होता है तो उसका एक्स निर्देशांक शून्य होता है। अगर कोई बिंदु बाह्य अक्ष पर स्थित होगा तो उसका एक्स निर्देशांक शून्य होगा। कहने का अर्थ हम यहाँ से 1, 2, 3, 4 माना कि 4 दूरी पर गए तो यहाँ पर ये 0,4 बिंदु कहलाएगा, और यहाँ पर भी हमने 1, 2, 3, 4 दूरी पर गए तो ये 0,-4 बिंदु कहलाएगा। इस पर हम 1, 2, 3, 4, 5 दूरी गए तो ये कहलाएगा -5,0। क्लियर है। अब लेकिन अगर अगली बात करें, हम नेक्स्ट बात करते हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा चतुर्थांश है। इसको कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश। इसको कहेंगे हम द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहेंगे हम तृतीय चतुर्थांश, और इसको कहेंगे हम चौथा चतुर्थांश। क्लियर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में दोनों ही निर्देशांक धनात्मक होते हैं। अगर x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, यहाँ पर हम इस बात को नोट करके लिख सकते हैं, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव दोनों धनात्मक हैं, माने भुज भी पॉजिटिव और कोटि भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। कौन सा चतुर्थांश होता है? फर्स्ट। अगर मैं आपसे कहता कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। अगर दोनों नेगेटिव हुए तो ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर x पॉजिटिव होता और y नेगेटिव होता तो ये चौथा चतुर्थांश होता। क्लियर है। x पॉजिटिव होता और y नेगेटिव होता तो चौथा चतुर्थांश होता। क्लियर है। ये वाली बात भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ तक सभी बातें क्लियर हुई। अब अगली बात आती है कि किसी बिंदु x, y की, किसी बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी, अगला पॉइंट बन रहा है फोर्थ पॉइंट, बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी √x² + y²। बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी √x² + y²।
बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी √x² + y²। अगली बात आती है बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी √x² + y²। दो बिंदुओं x1 y1, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी का ये सूत्र हो जाएगा। अगला पॉइंट आएगा हमारे पास कि यदि दो बिंदुओं से होकर कोई रेखा जाती है, यदि दो बिंदुओं से होकर कोई रेखा गुजरती है, अगला पॉइंट आप लिखेंगे बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता बराबर y2 - y1 x2 - x1। बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। ये रेखा की प्रवणता हो जाएगी। दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। और अगर दो बिंदु दिए हों और वो समरेख हो, तीन बिंदु दिए हों, जैसे एक बिंदु ए के निर्देशांक देंगे, बी के देंगे, सी के देंगे, तो हम दोनों की ए बी बी सी की प्रवणता निकाल के देखेंगे। अगर उनकी प्रवणताएं बराबर होंगी तो बिंदु क्या होंगी, रेखाएं बिंदु ए बी सी समरेख होते हैं। अगर उनकी ग्रेडियंट या प्रवणता बराबर होती है तो बिंदु समरेख होते हैं। अगली बात अभी लिखते हैं, आप यहाँ तक के पॉइंटों को अच्छे समझ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बस आपको ये फैक्ट क्लियर होने चाहिए तो आपको क्वेश्चन में किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला आता है बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2/2 y1 + y2/2। बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2/2 y1 + y2/2। क्लियर, मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए आता है, x अक्ष का समीकरण। कई बार पूछा गया है x अक्ष का समीकरण। x अक्ष का समीकरण y = 0
अगला बनेगा बाह्य अक्ष का समीकरण x बराबर 0, x बराबर 0, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई भी हमने ट्राइंगल अगर बनाया और उसके शीर्षों के निर्देशांक को हमारे पास x1 y1, b के निर्देशांक को x2 y2 और c के निर्देशांक हमारे पास हुए x3 y3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, दिख रहा है अच्छे से, आप नोट कर लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 23, 31, 12 से आप याद कर सकते हैं। 23, 31, 12 ये आपको एक प्रकार से याद रखना। 23, 31, 12 से आप इसको याद कर सकते हैं। इसको हम एक टाइप से और याद कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझिए। इसी फॉर्मूले को हम कैसे याद कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को हम अलग टाइप से भी याद कर सकते हैं कि 1/2 अगर यहाँ पर हमने y1 ले लिया और यहाँ पर हमने y2 ले लिया और यहाँ पर हमने y3 ले लिया, ठीक, तो अगर इनमें हम वैल्यू पुट करें तो क्या जाएगा, 23, 31 और 12, 23, 31, 12 ऐसे भी आ जाएगा। 23, 31, 12 त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसको हम एक प्रकार से और याद करेंगे कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हो, क्षेत्रफल 0 होता है तो वह त्रिभुज नहीं बनेगा, वो बिंदु संरेख होंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि यदि बिंदु, नोट करके लिख लें, 11 पॉइंट 11वां पॉइंट है, यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3, बिंदु x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 संरेख हैं, तो x1 y2 माइनस y3 y2 x2, 31 होता ना, 23, इसके बाद हम y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर 0।
या तो ये कंडीशन सत्य होगी, अगर ये तीनों बिंदु कॉलिनियर हैं, संरेख हैं, ऑल 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तीनों बिंदु संरेख हैं, समरेख हैं, एक ही रेखा पर हैं, दिए गए तीनों बिंदु संरेख हैं, तो ये कंडीशन होती है। एक कंडीशन और भी कह सकते हैं हम, ये कह दें कि y1 और यहाँ जाएगा x2 माइनस x3, y2 x3 माइनस x1, y3 x1 माइनस x2। अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है या ये कंडीशंस के बराबर 0 होता है। तो अब इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु या आदि बिंदु भी कह सकते हैं, पेपर में आदि बिंदु आया था, आदि बिंदु या आरंभिक बिंदु ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम ले सकते हैं। बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करो। तो आप क्या कहेंगे, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी, डायरेक्ट ही हमने याद किया है 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, तो 9 धन 16 रूट 25, रूट 25 का वर्गमूल कितना आ गया, 5, आंसर आ गया। किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिंदु रूट 2, रूट 5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। किसी भी बिंदु की हमको मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, रूट 2 का वर्ग 2 और रूट 5 का वर्ग 5, तो रूट का 7, यही आंसर आएगा, रूट 7 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे इस पर आपके लिए 4-5 वीडियो बनेंगे कम्प्लीटली, तो आप उनको देखते चलिएगा और एक एक स्टेप समझिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, लेकिन पहले जितने भी फॉर्मूले मैंने दिए हैं आप उनको याद कर लीजिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।